इस सृष्टि में हर व्यक्ति धन, प्रसिद्धि और शांति के लिए कर्म करता है। ये तीन चीजें जिसके पास हो उसे आप सफल व्यक्ति कह सकते हैं। इन तीनों की प्राप्ति केवल अच्छे कर्म के द्वारा ही संभव है। जीवन में लक्ष्य का होना आवश्यक है, तभी व्यक्ति कर्म करने की प्रेरणा पाता है। कर्म ही हमें अच्छा और बुरा बनाते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी सफलता नहीं पाते हैं। ऐसे लोग अक्सर भाग्य और नसीब को दोष देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने कर्म पर पूर्ण विश्वास रखकर इतिहास रच देते हैं। ऐसे महान लोगों से विश्व का इतिहास भरा पड़ा है। समस्याएं सामने आएंगी, चुनौतियां भी हमारे सम्मुख होंगी, परंतु हम उन्हें देखकर निराश होंगे या उनका सामना करेंगे। यह चुनाव हम पर ही निर्भर करता है। हर समस्या के तीन समाधान हैं: स्वीकार करें, बदल दे या छोड़ दे। अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो बदल दे, और अगर बदल नहीं सकते तो बेहतर है उसे ईश्वर पर छोड़ दे। तनाव एक ऐसी पीड़ा है जो हमें एहसास दिलाता है कि कुछ तो है जिसे बदलना होगा। घमंड या अहंकार में आप अपना सर ऊंचा ना उठाएं। याद रखिए, स्वर्ण पदक विजेता भी तभी पदक पाता है जब वो अपना सिर झुकाता है। कोई भी हमारे मन की पीड़ा, भय, क्रोध या दुख के लिए उत्तरदायी नहीं है। ये उनके व्यवहार के उत्तर में हमारी अपनी रचना है, और हमारे पास अन्य विकल्प भी है। हमारे पास प्रसन्न बने रहने का विकल्प है। इसलिए परिस्थिति बदलना जब मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति बदल लीजिए। सब कुछ अपने आप ही बदल जाएगा। केवल एक ही व्यक्ति हमें बहुत अच्छी तरह जानता है, और वह हम स्वयं हैं। हम सभी पर्वत के शिखर पर जीना चाहते हैं, लेकिन सारी खुशियां तब घटित होती हैं जब हम पहाड़ चढ़ रहे होते हैं। यदि आप किसी व्यक्ति की खुशियां लिखने वाले पेंसिल नहीं बन सकते हैं तो एक अच्छा सा इरेजर जरूर बनिए, ताकि उनका दुख मिटा सके। दूसरों की परेशानी में आनंद ना लें। कहीं भगवान आपको वह गिफ्ट ना कर दें, क्योंकि भगवान आपको वही देता है जिसमें आपको आनंद मिलता है। जब आई को वी से बदल दिया जाता है तो इलनेस भी वेलनेस में बदल जाता है। जीभ में कोई हड्डी नहीं होती है, लेकिन यह एक टूटे हुए दिल के लिए शक्ति का स्तंभ हो सकती है। इसका सावधानी से प्रयोग करें। लोगों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया उनके व्यवहार के आधार पर नहीं, बल्कि हमारे व्यक्तित्व के आधार पर होनी चाहिए। दो चीजें हमारा परिचय देती हैं: हमारा धैर्य जब हमारे पास कुछ न हो, और हमारा व्यवहार जब हमारे पास सब कुछ हो। किसी भी रिश्ते को तोड़ने से पहले एक बार अपने आप से पूछ जरूर लीजिएगा कि आज तक उस रिश्ते को निभा क्यों रहे थे। भूख रिश्तों को भी लगती है, प्यार कभी परोस कर तो देखिए। किसी के दिल को चोट पहुंचाकर माफी मांगना बहुत आसान है, लेकिन खुद चोट खाकर किसी को माफ करना बहुत मुश्किल है। जब आपको किसी के साथ उम्र भर रिश्ता निभाना हो तो अपने दिल में एक कब्रिस्तान बना लो, जहां आप उसकी गलतियों को दफना सको। साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, पर धोखेबाज नहीं। दरवाजा खटकाते रहिए एक दूसरे के मन का। एक एक लम्हा बांट लीजिए एक दूसरे के गम का। अगर कोई व्यक्ति आपको नजरअंदाज कर रहा है तो बेहतर है कि आप उसे फिर से नजरअंदाज करने का मौका ना दें। अपनी अच्छाई साबित मत कीजिए। अगर आपके किरदार में दम होगा तो वक्त खुद आपकी कीमत लोगों को बता देगा। लोग कहते हैं बात उनसे करो जिसे बात करना पसंद हो, पर हम कहते हैं बात उनसे करो जिनको आपकी बात सुनना पसंद हो। जिसको जो करना है वो आज दिल खोल कर कर ले, पर याद रखें, कर्मों का हिसाब यही देना पड़ता है। दूसरे के हर आंसू का हिसाब दोषी यही भरता है। गुस्सा कम करो, क्योंकि गुस्सा धीरे धीरे हर वो प्यारी चीज खराब कर देता है जिसको आप खराब नहीं करना चाहते। हालांकि ज्यादा गुस्सा अपनों पर ही आता है, ये बात झूठ है। सच ये है कि ज्यादा गुस्सा अपनों पर नहीं, बल्कि जिसको हम ज्यादा खास मानते हैं उस पर आता है। कुछ बातों से अनजान रहना ही अच्छा है। कभी कभी सब कुछ जान लेना भी तकलीफ देता है। कर्म करना बहुत अच्छा है, पर वह विचारों से आता है। इसलिए अपने मस्तिष्क को उच्च विचारों एवं उच्चतम आदर्शों से भर लो। उन्हें रात दिन अपने सामने रखो। उन्हीं में से महान कर्मों का जन्म होगा। भविष्य चाहे कितना ही सुंदर हो, विश्वास न करो। भूतकाल की भी चिंता ना करो। जो कुछ करना है उसे अपने पर और ईश्वर पर विश्वास रखकर वर्तमान में करो। पाप जिस्म नहीं करता, सोच करती है, और गंगा जिस्म साफ करती है, सोच नहीं। किसी को गिराकर तुम अपनी हस्ती बना रहे हो। अपनी पहचान को देखो, कितनी सस्ती बना रहे हो। दुनिया उसी को सलाम करती है। अच्छे कर्म हो जिस इंसान में। महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं शहरों की दुकान में। जिसको सुनना आ जाए उसको बोलने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि फिर उसका कर्म बोलता है। कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है। हमें वही मिलता है जो हमने पकाया है।
जो कार्य जितनी श्रद्धा से किया जाएगा उतना ही श्रेष्ठ होगा। कर्म फल का त्याग ही सच्चा त्याग है, यही मुक्ति है। लोगों को परिणाम से मतलब होता है, प्रयास से नहीं। और विडंबना यह है कि हमारे हाथ में प्रयास होता है, परिणाम नहीं। किया हुआ कर्म और बोया हुआ बीज उचित समय लेता ही है। कर्म करने और उसका फल पाने के बीच लंबा समय लगता है, जिसकी प्रतीक्षा धैर्यपूर्वक करनी पड़ी रहती है। बीज को वृक्ष बनने में कुछ समय लगता है। अखाड़े में दाखिला होते ही कोई पहलवान नहीं हो जाता। विद्यालय में प्रवेश पाते ही कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। कामयाबी धैर्य से मिलती है, कर्म क्षेत्र चाहे कोई भी हो। सोच और कर्म हमेशा ऐसी रखो, जो मुझे आता है उसे मैं कर लूंगा, जो मुझे नहीं आता उसे मैं सीख लूंगा। कर्म करने से पहले यह तय कर लेना चाहिए कि उससे पछतावा होगा या प्रसन्नता प्राप्त होगी। अच्छे कर्मों का अच्छा फल, बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता है। अपने आसपास गौर से देखो, ईश्वर का चमत्कार दिखता है। उसने जीवन के गूढ़ रहस्य को आसानी से जान लिया, जिसने अपने अच्छे कर्म को ही ईश्वर का आदेश मान लिया। इस धरती पर कर्म करते हुए 100 साल तक जीने की इच्छा रखो, क्योंकि कर्म करने वाला ही जीने का अधिकारी है। जो कर्मनिष्ठा छोड़कर भोग वृत्ति रखता है वह मृत्यु का अधिकारी बनता है। 20वीं सदी में लोग धन और संपत्ति को ज्यादा महत्व देने लगे, जिसके कारण भ्रष्टाचार और बेईमानी करके धन अर्जन करने लगे। इसके परिणाम स्वरूप लोगों के जीवन में धन का अभाव नहीं रहा, लेकिन मन की शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का नाश हो जाता है। उन्हें समझ में नहीं आता है, लेकिन वे धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगते हैं। इसलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए।